डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मैथ्स स्मार्ट। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर 3 में मिसलेनियस वाला प्रश्न। तो पीछे के क्लास में हम लोग मिसलेनियस के चैप्टर से 1 से 7 तक के प्रश्नों को हल कर लिए थे और उसके बाद में 8, 9 और 10 प्रश्न बच गए थे, जिसको आज हम लोग इस क्लास में पूरा करेंगे। तो आइए तो देखेंगे। सवाल दिया हुआ एक निम्नलिखित प्रश्न में sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 ज्ञात करें, है ना। हाफ एंगल ज्ञात करना हो, है ना। हाफ एंगल यानी कि देखिए x/2 है, इसी को हाफ एंगल बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि sin, cos और tan में ज्ञात करने से पहले सबसे पहले cos को ज्ञात करते हैं, ठीक है। यदि cos ज्ञात हो जाएगा तो उससे sin ज्ञात हो जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 के फॉर्मूला पर, और उसके बाद में cos ज्ञात हो जाएगा, फिर उसके बाद sin ज्ञात हो जाएगा, और cos और sin दोनों ज्ञात हो जाएगा तो sin x बटा cos x करके tan x ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले cos x/2 ज्ञात करने के प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हुए हैं कि sec स्क्वायर x बराबर एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर x, है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि tan का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए इस फॉर्मूला का यूज किया जा रहा है, और इस फॉर्मूला के माध्यम से sec का मान ज्ञात होगा, और sec को उल्टा कर देंगे तो cos का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि sec स्क्वायर x बराबर में 1 प्लस में tan स्क्वायर x, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसको हल करते हैं तो 1 प्लस में tan स्क्वायर x लेना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि -4/3 है, तो इसको ले लीजिए -4/3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक। तो 1 प्लस में ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 16/9 हो गया, है ना। इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 जाके इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 9 प्लस 16/9 यानी कि 25/9, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कर लेंगे, ये कितना है, sec स्क्वायर x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। ये sec स्क्वायर x लिख के आना है, sec स्क्वायर x। तो अब क्या कर लेंगे कि sec x बराबर इन सबको रूट में कर लेंगे, 25/9 को क्या कर लेंगे, रूट में कर लेंगे, ठीक है। यहां से निकलेगा, ये देखिए अब जब रूट में हो गया ना तो ये प्लस और माइनस साइन के साथ में हो गया, प्लस और माइनस साइन दोनों इसके साथ में हो जाएगा। तो sec x बराबर क्या हो जाएगा, sec x बराबर, ओ सॉरी सवाल में लिखना भूल गए हैं कि यहाँ दिया हुआ कि x जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, ये चीज हमको यहीं से याद आया कि यहाँ पे प्लस और माइनस का डिसीजन जो है इस चतुर्थांश के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। चतुर्थांश हम लोग पढ़े हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। ये हम लोग चतुर्थांश पढ़े। tan x यानी कि x कहाँ है तो द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं कि साइन और cosec पॉजिटिव होता है और इसके सिवाय बाकी सब निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो द्वितीय चतुर्थांश में है तो sec जो है यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ साइन और cosec ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से माइनस का चिन्ह ले लेंगे और 25 का वर्ग कितना 5 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा। sec को cos में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, cos x बराबर क्या होता है, वैसे होता है 1 में sec x, है ना। तो 1 में -5/3 हो जाएगा, है ना। तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा 1 के पास, है ना। तो 3 में 5 हो जाएगा जो कि माइनस में होगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि cos x बराबर में -3/5, ठीक है। तो ये ज्ञात हुआ कि cos x बराबर में कितना निकला, तो -3/5। लेकिन हमको निकालना क्या है, इसमें दिया हुआ है cos x/2 हाफ एंगल में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हाफ एंगल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हमको फॉलो करना पड़ेगा, इसको मिटाता हूँ। सबसे पहले एक फॉर्मूला क्लियर करते हैं कि cos 2x बराबर ये होता है कि 2 cos स्क्वायर x और माइनस में 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला क्या करते हैं कि इस माइनस को इधर भेज दीजिएगा तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि cos के साथ में क्या है, x है, यहाँ cos के साथ 2x है, ठीक है। तो इस 2 को यहाँ से गायब करते हैं, है ना। चलिए अगला स्टेप में कर देंगे गायब, है ना। तो 1 प्लस cos x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, है ना। ये जो 2 था, है ना, x के साथ गुना में है तो ये चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ से ये फॉर्मूला मेरा निकल के आ रहा है ना। इसी फॉर्मूला पे हमको काम करना है कि क्या निकालना है आपको, cos x/2 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 1 प्लस में cos x, है ना। और cos x का वैल्यू मेरा निकल के आया है। तो चलिए आगे हल करते हैं इसको। तो 1 प्लस cos x बराबर में 2 cos स्क्वायर x/2, है ना। जगह कम है इस वजह से
इस तरह से करना पड़ता है। ये फॉर्मूला है, इस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, बराबर में 1 प्लस में cos x। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर में 1 प्लस है ना, प्लस है, और cos x का वैल्यू कितना है, -3/5 है ना, और ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है ना। तो 5 x से गुना करेगा तो 5, 5 से 3 जाएगा तो 2, तो 2/5 हो गया। ठीक है, अब इस 2 से इस 2 को खत्म कर देते हैं। यहाँ कितना बचा, 1/5। अब लिखेंगे cos x बाई 2 बराबर है ना, ये स्क्वायर को क्या करेंगे, बराबर को उस तरफ भेजेंगे, इसको रूट में हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा कितना, 1/रूट के अंदर 5। ठीक है, cos x बाई 2 का वैल्यू कितना निकला, 1/√5। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसे ही रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों का साइन लिखना पड़ता है। ठीक है, कि x बाई 2 क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। अब इसका कंफर्मेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा रफ करते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ कि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। x कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। तो अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या कंडीशन होता है, यहाँ पे इसमें x कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 90 से अधिक और 180 से कम है ना। यहाँ लिखेंगे कि π/2 से बड़ा है x और पाई से छोटा है ना, पाई से छोटा है, यानी कि यहाँ पाई होता है, यहाँ π/2 होता है। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेंट का स्थिति। ठीक है, अब क्या कर लेंगे कि x बाई 2 को अगर देखना है ना, x बाई 2, तो x बाई 2 करने के लिए क्या करते हैं, सब में 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि x के नीचे 2 लगाए हैं तो सब में 2 से ये करते हैं, भाग देते हैं, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। 2 तो पहले से था, 2 और आ जाता है तो 4 हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं क्या कंडीशन बन जाता है कि 45 से अधिक। ठीक है, 45 कहाँ होता है, यहाँ तो π/2 यानी कि 90 होता है। ठीक है, और π/2 से कम है ना, यानी कि इससे कम, π/2 से कम, और 45 से अधिक। 45 कहाँ होता है, ये 90 होता है, ये एकदम बीच में 45 होता है, π/4, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, x बाई 2 का जगह है। ठीक है, तो हम कहाँ आ जाते हैं, इस तरह से हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम क्या ले पाएंगे, यहाँ पे 1/√5 में हम माइनस लेंगे, प्लस लेंगे तो प्लस लेंगे। ठीक है, प्लस क्यों लिए, क्योंकि x बाई 2 कहाँ है, x बाई 2 बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा लिखिएगा आप लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, इसलिए प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकला, x बाई 2 का वैल्यू निकल गया है 1/√5 के अंदर 5। ठीक है, अब क्या करना है हमको, cos x बाई 2 का तो वैल्यू ज्ञात कर लिया, अब sin x बाई 2 का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हर से इसको ये करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, रूट के अंदर 5 गुना रूट के अंदर 5 और फिर से रूट के अंदर 5, यानी कि रूट के अंदर 5/5, ये इसका एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। लेकिन 1/√5 भी लिखिएगा तो कोई गलत बात नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका हर का परिमेयकरण किया जाता है, हर नीचे होता है, इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना करते हैं। यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए sin x बाई 2 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं sin x बाई 2 ज्ञात करने के लिए, ऐसा करते हैं कि इसको इस तरफ वाले को मिटाते हैं, क्योंकि जगह कम है। ठीक है, ये सवाल कुछ बड़ा बनेगा। ठीक, जहाँ एडजस्ट होने लायक रहता है वहाँ एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और सवाल बड़ा हो तो फिर बार बार मिटाने से क्या फायदा, इसको इस तरफ बना देते हैं। ठीक है, वीडियो को पीछे जाकर के आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, लिखेंगे नाउ, यानी कि अब है ना, sin x बाई 2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x बराबर में 1 होता है। ठीक है, तो वैल्यू ज्ञात करना है sin स्क्वायर x बाई 2 है ना, और इसको x बाई 2 कर देंगे बराबर में 1। तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई 2 बराबर में 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2। ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको x के जगह पे x बाई 2 लेंगे, विशेष कुछ नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ से cos का वैल्यू हमको पता है, cos का वैल्यू 1/√5 है ना, तो 1 माइनस 1 प्लस में है वो भी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको स्क्वायर कर लेंगे, बराबर 1 माइनस 1/5 हो जाएगा। अब इसको देखिए ऐसा करते हैं ना, इसको घटाते हैं, भिन्न का घटाव बनाते हैं, तो 5 से 1 जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या चल रहा है, sin स्क्वायर x बाई 2 चल रहा है साथ में। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसको sin x बाई 2 लिखेंगे। स्क्वायर को क्या करेंगे, बराबर को उस तरफ भेजेंगे,
तो 4/5 क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ में होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ठीक है, अब x/2 को हम लोग एक जांच किए थे, है ना, cos x/2 ज्ञात करने के लिए कि ये क्या होता है, प्लस में हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, इसलिए प्लस में हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं कि sin x/2 बराबर क्या निकलेगा, 2 रूट के अंदर 5, है ना, और प्लस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं रहेगा। यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, sin x/2 का भी वैल्यू ज्ञात कर लिए। sin x/2 का वैल्यू कितना निकला, प्लस में 2 में रूट के अंदर 5। ठीक है, अब देखिए हर परिमेयकरण कर सकते हैं इसका, रूट के अंदर 5 गुना में रूट के अंदर 5, है ना, यहाँ हो जाएगा आपका 2 रूट 5 और बटा में 5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी गलत नहीं है। ठीक, परिमेयकरण करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो यह भी सही है। अब ऐसा करते हैं कि tan का वैल्यू ज्ञात करते हैं। साइन और cos का तो ज्ञात हो गया, अब उसके बाद किसका वैल्यू ज्ञात करना है हमको, tan का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा tan x/2 बराबर क्या होता है, sin x/2 अपॉन cos x/2, है ना, sin बटा cos होता है ना tan के लिए। अब क्या करेंगे कि sin x/2 इसका वैल्यू रखेंगे ऊपर में, तो 2/√5, और अब रखेंगे किसका, cos x/2 का, तो हो जाएगा 1/√5। √5 से √5 को खत्म कर दीजिए, निकलेगा कितना, सिर्फ 2। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सबका वैल्यू ज्ञात किए। सबसे पहले किसका ज्ञात किए, cos x/2 का, और cos x/2 का वैल्यू कितना है, 1/√5। ठीक है, उसके बाद sin x/2 का ज्ञात किए जो कि 2/√5, और tan x/2 का ज्ञात किए जो कि 2 निकला। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक से इसका आंसर मैच कराइएगा ना, तो आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो परिमेयकरण करके लिख लीजिएगा, यहाँ तक भी गलत नहीं है। ठीक है, जो आंसर दे दिया वही सिर्फ काम हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, आंसर दे दिया उस तरह का तो वो भी गलत नहीं है, यह भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखेंगे अगला सवाल दिया हुआ है कि cos x बराबर में -1/3 x तृतीय चतुर्थांश में है ना, तो sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश कहाँ होता है, देखिए ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, है ना, ये चौथा, इसी को तीसरा को तृतीय बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया हुआ है cos x बराबर में -1/3। ठीक, हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले cos के पास जाते हैं, cos का वैल्यू ज्ञात करते हैं, क्योंकि आसानी से फिर sin ज्ञात हो जाता है, और जब sin और cos ज्ञात हो tan भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो cos x/2 ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का यूज करेंगे कि 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस में cos x होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करके पिछले सवाल में आपको दिखाएंगे। कैसे दिखाए हैं, और 2x बराबर क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 होता है। ठीक है, इस माइनस को इधर भेजिएगा तो 1 प्लस में cos 2x हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2x है cos के साथ में, यहाँ पे cos के साथ क्या है, x है ना, तो हमको फॉर्मूला क्रिएट करना है, इसलिए ऐसा लिखते हैं कि cos x बराबर में 2 cos स्क्वायर x/2, है ना, ये फॉर्मूला निकला। 1 प्लस में cos x बराबर में 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, इसी फॉर्मूला के यहाँ पे यूज किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर में 1 प्लस cos x, है ना, और cos x में क्या है, माइनस में 1/3 है ना, प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, यहाँ माइनस लिख लेंगे, इसको घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2/3, है ना, और इस 2 से इसको काट लेंगे, तो यहाँ क्या निकलेगा, cos स्क्वायर x/2 बराबर हमको दिख रहा है कि 1/3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो cos x/2 बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपको चेक करना है कि cos x/2 बराबर में प्लस में होगा या माइनस में होगा। ठीक है, तो हमको सवाल क्या दिया था ना कि x कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, और तृतीय चतुर्थांश यहाँ होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि x जो है कहाँ है, x है इससे बड़ा, पाई से बड़ा है, और 3π/2 से छोटा है, 3π/2 से छोटा है। यदि x को चेक किया जाए तब देखिए पाई से बड़ा है ना x, और 3π/2 से छोटा है। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो x का कंडीशन है, अगर x/2 का कंडीशन चेक किया जाए तो x/2 हो जाएगा, सब में क्या करेंगे ना, यहाँ देखिए x/2 किए हैं तो सब में 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा, 2 से 4 हो गया, क्योंकि 2 जाकर के इसमें गुना कर लेगा। तो हम देख पा रहे हैं, साफ समझिएगा कि यहाँ पे 90 है ना, x/2 जो है 90 से बड़ा,
लेकिन इसका क्या होता है, इसका हो जाता है 540 हो जाएगा। 540 में 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा और 4 तिया 12, 4 5 20 है ना, 135 डिग्री। तो x/2 जो है ना 90 डिग्री और 135 डिग्री के बीच में है, ठीक है। और 90 और 135 कहाँ होता है, अब आइएगा यहाँ तो 90 हो जाता है, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ठीक है। तो इसी के बीच होगा, तो 90 और 135 ये हो गया है ना, ये यहाँ 45, 90 पर 45 जोड़िएगा तो 135 हो जाएगा। यानी कि x/2 कहीं इस तरह से है, यहाँ पे है। तो हम देख पा रहे हैं किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है और कॉस क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव हो जाएगा। तो कॉस x/2 बराबर में क्या निकलेगा, माइनस में 1 बटा में रूट के अंदर 3, ठीक है। ये cos x/2 का वैल्यू ज्ञात हुआ यहाँ से, ठीक है। cos x/2 का वैल्यू हम लोग ज्ञात किए माइनस में 1 बटा में रूट 3। अब sin x/2 का वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसको लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यूज किया जाए, इसका आदत बनाना है ना। एज वी नो दैट यानी कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, होता क्या है कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 बराबर में 1, ठीक है। अगर आपको साइन स्क्वायर x/2 ज्ञात करना है तो कॉस स्क्वायर x/2 को कहाँ भेजना होगा, बराबर के उस तरफ, यानी कि 1 के माइनस में, ठीक है। इसको करने के लिए इस तरफ हम मिटाएंगे, साइन स्क्वायर x/2 बराबर में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या कर लेंगे कि cos x/2 का वैल्यू हमको मालूम है कि माइनस में 1/√3 है, इसको लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर x/2 बराबर में 1 माइनस, और माइनस पहले इसके साथ भी है ना, कि 1/√3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस, इसके साथ भी माइनस है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या कर लेंगे कि 3 को 1 से घटा लेंगे तो निकलेगा कितना, 2/3, ठीक है। और x/2 लिख लेंगे और स्क्वायर जाएगा इधर तो रूट में कर देगा, 2 बटा में रूट के अंदर 3, ये प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या निकलेगा, साइन x/2 बराबर निकलेगा क्या, साइन x/2 बराबर तो इतना ही हो जाएगा, रूट के अंदर में 2 और रूट के अंदर में 3, है ना। लेकिन चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, एक बार फिर से इसका साइन चेक करते हैं, ठीक है। क्या बोला था कि x जो है ना तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है, यानी कि पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, ठीक है। यदि x/2 का बात किया जाए, यानी कि x में 2 से डिवाइड किया जाए तो सब में किया जाएगा, पाई में भी 2 से कर देंगे और 3π/4 कर देंगे, 2 में 2 से गुना करने के बाद 4 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 90 से 135 के बीच में रहेगा, ठीक है। x/2 का कंडीशन क्या आ जाएगा, 90 से 135 के बीच, यानी कि ये कंडीशन। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि साइन क्या है, तो ये तो अपने घर में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे साइन ये जो होगा ना ये प्लस में हो जाएगा। तो साइन x/2 का वैल्यू निकल के आ गया रूट के अंदर 2 बटा में रूट के अंदर 3, ठीक है। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब चलते हैं tan के पास। तो tan x/2 हमको ज्ञात करना होगा। tan x/2 ज्ञात करने के लिए साइन बटा कॉस करेंगे, है ना, और साइन x/2 बटा में cos x/2, ठीक है। तो हम देख रहे हैं साइन x/2 का वैल्यू हम लोग अभी अभी ज्ञात किए हैं, यहाँ पे रूट के अंदर 2 बटा में रूट के अंदर 3, तो रूट के अंदर 2 बटा में रूट के अंदर 3, और cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे माइनस में 1 बटा में रूट 3, ठीक है। रूट 3 से रूट 3 को खत्म कर देंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस में रूट के अंदर 2 बच जाएगा, ठीक है, जो कि tan x/2 का वैल्यू हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग तीनों वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। किसका किसके ज्ञात किए, देखिए साइन x/2 का कहाँ है, तो साइन x/2 का दूसरे टर्म में हम लोग वैल्यू ज्ञात किए हैं, रूट के अंदर 2 बटा में रूट के अंदर 3, और उसके बाद cos x/2 का वैल्यू है, तो cos x/2 का है कि माइनस में 1/√3, और tan का वैल्यू है कि माइनस में रूट के अंदर 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल दिया हुआ है ना, कि साइन x बराबर में 1 बटा में 4, तो x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो किसको ज्ञात करें, साइन x/2, cos x/2 तथा tan x/2 का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो हम कहाँ फोकस करते हैं, cos x/2 पे, है ना। cos x/2 ज्ञात करेंगे, उसके बाद sin x/2 ज्ञात करेंगे, उसके बाद sin x बटा cos x करके tan x/2 ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइएगा कैसे ज्ञात कर लेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में क्या होता है 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में क्या हो जाता है 1 माइनस फिर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्या, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 1/16 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो 16 जाएगा, इसमें तो गुना कर लेगा तो 15 है ना, 16 से एक जाएगा तो 15, 15/16 ज्ञात हो गया है ना। अब 15/16 क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात होगा। ठीक है, अब कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 15/16। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, कॉस एक्स बराबर में 15 रूट के अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर 15 हो जाएगा, लेकिन 4 बाहर हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसका साइन क्लियर करते हैं। साइन इसका प्लस होगा, यहाँ पे एक माइनस होगा, प्लस माइनस दोनों था तो दोनों लेकर नहीं चलेंगे, यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सवाल में दिया है कि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है ना, कहाँ है तो द्वितीय में, इसमें है। दूसरा चतुर्थांश ये होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, इसीलिए हम जानेंगे कॉस एक्स बराबर में माइनस रूट के अंदर 15 और नीचे में 4। ठीक है, ये निकला कॉस का मान। अभी कॉस का मान निकला हुआ है, कॉस x/2 का मान ज्ञात करना बाकी है। ठीक है, तो आइएगा इधर से कॉस x/2 का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर में, ये फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि हमको cos x/2 ज्ञात करना है, इसीलिए हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में cos x। ठीक, तो 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में cos x, और cos x, तो cos x कितना है, रूट के अंदर 15 है, सॉरी रूट थोड़ा छोटा ही लिखते हैं ना, और 4 बाहर हुआ। और ये देखिए ये माइनस के साथ है, ठीक है ना, माइनस के साथ है तो प्लस माइनस मिल करके यहाँ क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब आगे हल करेंगे तो 4 माइनस रूट के अंदर 15 और बटा में 4 हो जाएगा, है ना। तो यहां से लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 बराबर, ठीक, cos स्क्वायर x/2 बराबर इतना आया, सॉरी 2 cos है। तो अब हो जाएगा क्या, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, उसको नजरअंदाज करना है। ठीक है, तो cos स्क्वायर x/2 कर लेंगे, 2 को कहाँ भेजेंगे, यहाँ गुना में है तो नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 4 माइनस रूट के अंदर 15 और बटा में 4 गुना 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजिए, रूट में कर देंगे, है ना। तो cos x/2 बराबर में रूट के अंदर 4 माइनस रूट के अंदर, ये पूरे के पूरे रूट के अंदर हो जाएगा, है ना। फिर से एक रूट, तो रूट के अंदर 15 पहले से दिया हुआ है और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे cos x/2 बराबर रूट के अंदर 4 माइनस रूट के अंदर 15 बटा में 8, इतना आगे है। ठीक है, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये चीज क्लियर कर लेना है ना, क्योंकि जब भी रूट होता है ना तो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ होता है। ठीक है, तो हमको क्लियर करना जरूरी होता है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्लियर कैसे करते हैं, x कहाँ है तो द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में यदि है तो ये क्या होता है ना, x की 90 से बड़ा होता है, π/2 से तो बड़ा होता है लेकिन पाई से छोटा होता है। ठीक है, अब x/2 का अगर बात करें, है ना, तो सब में क्या करते हैं ना, 2 से भाग दे देते हैं, यहाँ π/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से 2 गुना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 45, π/4 किसको दर्शाता है, 45 को, 45 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिए तो 45 कहाँ होता है, 45 तो यहाँ होता है, ये बीचों बीच, क्योंकि ये 90 का होता है, ये 45 हो गया, यानी कि यहाँ पे x/2 का एंगल बता रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, cos x/2 बराबर, हाँ प्लस के साथ में, तो प्लस के लिए दिखाने की जरूरत नहीं होती है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। ठीक, इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं लगाना होता है। तो ये cos x/2 का वैल्यू इतना आपको दिख रहा है प्लस के साथ। ठीक है, जब cos x/2 का वैल्यू ज्ञात हो गया तो अब क्या करेंगे, sin x/2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, और उसके बाद में tan x/2 का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो इधर मिटाना है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि नाउ sin x/2 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो sin स्क्वायर x/2 प्लस में cos स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, cos स्क्वायर x/2 बराबर में होगा। ठीक है, तो sin स्क्वायर x/2 बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x/2 बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर x/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x/2 बराबर में 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, तो 1 माइनस,
अब चलते हैं कॉस का वैल्यू लिखते हैं, x/2 का वैल्यू लिखते हैं। तो इतना दिया हुआ है कि रूट के अंदर, पहले तो रूट के अंदर कितना है 4 माइनस रूट के अंदर 15 और नीचे में 8। अब इन सबको स्क्वायर करना है क्योंकि कॉस स्क्वायर है, ठीक है। क्या निकलेगा फिर sin स्क्वायर x/2 बराबर, यहां से निकलेगा क्या ना कि ये जो स्क्वायर है ना तो पहले तो रूट हट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि रूट हट गया, ठीक है। तो 4 माइनस रूट के अंदर 15 और बटा में 8, ठीक है। और लेकिन सॉरी एक माइनस में है, 1 माइनस में है, तो ऐसा हो जाएगा 4 माइनस रूट के अंदर 15 और माइनस में और नीचे में 8, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो ये देखिए 1 माइनस 4 प्लस में रूट के अंदर 15, क्यों प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस जाकर के ब्रैकेट के अंदर गुना करेगा तो चिन्ह को क्या करेगा, चेंज कर देगा और नीचे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल कीजिएगा तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 माइनस 4 प्लस में रूट के अंदर 15 और बटा में 8, ठीक है। फिर आगे से क्या आ जाएगा, 8 से 4 जाएगा तो 4 प्लस रूट के अंदर 15 और बटा में 8, ठीक है। इतना चीज हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखना है, साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अभी तक तो हम लोग कॉस स्क्वायर वाला है ना, कॉस जो था स्क्वायर के अंदर था और ये रूट जो था ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, ठीक है। इसको 2-3 बार बैक करके आप लोग देखिएगा, यहाँ समझ में हो सकता है कि नहीं है, ठीक है। तो रूट हटा, अभी कॉस के साथ वाला जो रूट था, कॉस के लिए जो रूट था वो हटा, अब साइन वाला रूट इस पे जाकर के चढ़ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x/2 बराबर इतना, तो यहाँ से स्क्वायर को उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, ये प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब कंफर्म करना है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ठीक है। कंडीशन क्या दिया हुआ था कि x जो है ना द्वितीय चतुर्थांश में है ना, तो द्वितीय चतुर्थांश में तो π/2 से बड़ा हो जाएगा और पाई से छोटा हो जाएगा, ठीक है। यही इसका कंडीशन है। लेकिन x/2 का अगर बात किया जाए, यानी कि सब में 2 से भाग दिया जाए तो यहाँ पे π/4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे π/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 45 और 90 के बीच में हो जाएगा। x/2 कहाँ हो जाएगा, 45 और 90 के बीच में हो जाएगा। और 45 और 90 के बीच ये कंडीशन होता है यहाँ पे, है ना। ये 45 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो यहाँ पे x/2 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। साइन x/2 का वैल्यू क्या निकलेगा, प्लस के साथ निकलेगा, है ना। यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस हट जाएगा और प्लस का साइन हो जाएगा। ये साइन x/2 का वैल्यू हो गया, ये कॉस x/2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है। कंटिन्यू देखने वाले को समझ में आएगा कि क्या हुआ है, ठीक है। हर एक बिंदु पे मैं बात करता हूँ, कुछ मिटाता हूँ तो उसको क्लियर करने के बाद ही मिटाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देख पा रहे हैं साइन x/2 का वैल्यू हो गया, कॉस x/2 का वैल्यू हो गया। अब किसको ज्ञात करना है, tan x/2 का वैल्यू ज्ञात करना है। कहाँ ज्ञात करेंगे, यहाँ ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं कि अब tan x/2 का वैल्यू ज्ञात करते हैं, tan x/2 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो साइन x/2 बटा में cos x/2 होगा, है ना। तो साइन x/2 का वैल्यू कितना है, रूट के अंदर है 4 प्लस में रूट के अंदर 15, है ना। डबल रूट है इसमें, 15 पे डबल रूट है, ठीक। और नीचे में 8 और उसके बाद में नीचे क्या हो जाएगा, ये 8 भी रूट में है, ठीक है। इसको अलग से भी रूट में हम लिख सकते हैं, इसको अलग से भी रूट में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। और cos x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4 माइनस रूट के अंदर 15, ये सबके रूट है। और नीचे में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 8, ठीक है। अब देखिए इससे इसको काट देते हैं, रूट 8 से रूट 8 को काट देते हैं। अब बचा क्या, रूट के अंदर 4 प्लस में रूट के अंदर 15 और बटा में रूट के अंदर 4 माइनस रूट के अंदर 15। अब ऐसा करते हैं ना कि इसको हल परिमेयकरण कर लेते हैं। अब ऐसा करते हैं कि इसका हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण कैसे होता है, तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 प्लस में रूट के अंदर 15, ठीक है। और नीचे में भी हो जाएगा यही चीज, 4 प्लस में रूट के अंदर 15, ठीक है। यहाँ 8 से 8 खत्म हो गया। अब आपको बस 2 चीज दिखना चाहिए, है ना, कि रूट के अंदर में 4 प्लस रूट के अंदर 15 और फिर उसके नीचे दिखना चाहिए कि रूट के अंदर 4 माइनस रूट के अंदर 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना दोनों सेम है, इन दोनों में से एक को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो 4 प्लस में रूट 15 हो जाएगा, ठीक। और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a है, ये b है, यहाँ पे a है और b है, तो a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हल करने चलेंगे तो a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 15 का स्क्वायर, है ना। तो क्या निकलेगा, इसको सिर्फ हल करने के बाद में निकलेगा 4 प्लस में रूट के अंदर 15 और बटा में ये 16 हो गया। देखिए नीचे में 16 हो गया, माइनस में क्या, ये रूट के अंदर 15 है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर सिर्फ आ जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो 16 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 1
इस तरह से tan x/2 का वैल्यू क्या ज्ञात हो जाएगा, x/2 का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस में रूट के अंदर 15। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साइन कॉस tan का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब किसी को दिक्कत हो कि 4 प्लस में रूट के अंदर 15 कहाँ से आया, है ना। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी संख्या 2 बार रूट के अंदर हो तो उसको क्या करते हैं, स्क्वायर हो जाता है ना, तो स्क्वायर से एक बाहर निकल आता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर रूट के अंदर 2 हो और फिर से रूट के अंदर 2 से गुना करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर ला लेंगे, बस इतना ही काम करेंगे, 2 को बाहर ला लेंगे। 4 प्लस रूट 15 है, 4 प्लस रूट 15 है, इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद में इन दोनों में से एक को बाहर ला लेते हैं, जो कि रूट से बाहर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। तो इसको बार बार देखने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर आ गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। पहला बार में तो समझ नहीं आएगा, ये पक्का है। ठीक है, अगर आपको साइन कॉस tan के वैल्यू में डिफरेंस दिखे, है ना, ये tan h/2 का वैल्यू तो एनसीईआरटी से मैच करता है, लेकिन cos h/2 और sin h/2 का वैल्यू जो मेरा है उससे मैच नहीं करता है, एनसीईआरटी के बुक से मैच नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक गलत नहीं है, आप भरोसा रखिए, यहाँ तक गलत नहीं है। और आंसर लाने के लिए क्या कीजिएगा कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिएगा। यहाँ जिसको गलत दिख रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के बुक से आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर समझ में आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।